क्या कोई 200 रुपए के लिए किसी का कत्ल कर सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसे ही चौंकाने वाली वारदात हुई है गुजरात के नवसारी में। करीब 10 दिन पहले एक करोड़पति महिला का कत्ल कर दिया गया था। 45 बार उस पर चाकू से बेरहमी से वार किया गया, वो भी सिर्फ 200 रुपए के लिए। और कातिल निकला एक गीजर मैकेनिक जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर है शीतल देसाई की। वो शीतल देसाई जो एक करोड़पति बिजनेसमैन की बीवी थी। वो शीतल देसाई जिसका 12 जुलाई की शाम गुजरात के नवसारी में बनी इसी आलीशान कोठी में बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। लेकिन अब कत्ल की जो वजह सामने आई है उसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। सुलझ गई करोड़पति महिला की मर्डर मिस्ट्री। महज 200 रुपए के लिए महिला का कत्ल। कातिल ने शीतल पर किए चाकू के 45 वार। पुलिस की गिरफ्त में यही वो सनकी कातिल है जिसने शीतल का बेरहमी से मर्डर कर दिया, वो भी सिर्फ 200 रुपए के लिए। सिर्फ 200 रुपए के लिए शीतल को तड़पा तड़पा कर मार दिया और तब तक मारता रहा जब तक शीतल ने दम नहीं तोड़ दिया। इसका नाम है जयेश हड़पति। पेशे से गीजर मैकेनिक है और जयेश ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो खुलासे किए उसे सुनकर पुलिस भी गश खा गई। तपास के दरमियान हमें पता चला कि उनके घर पे गीजर रिपेयर करने वाला एक लड़का कि जो दूसरे दिन प्लम्बिंग का काम करने के लिए आया था, सिर्फ 200 या 300 रुपए की वजह से उसने इस लेडी का मर्डर कर दिया। कैसे पकड़ा गया शीतल देसाई का कातिल जयेश, ये जानने से पहले सुन लीजिए आखिर उस शाम हुआ क्या था। जयेश के मुताबिक 11 जुलाई को वो शीतल के घर गीजर लेकर पहुंचा। 12 जुलाई को गीजर फिट करने के लिए दोबारा शीतल ने घर बुलाया। इसी दौरान उसने खराब नल और पाइपलाइन भी रिपेयर की। इसके बदले में जयेश ने शीतल से मेहनताने के तौर पर 400 रुपए मांगे। शीतल गीजर मैकेनिक जयेश को सिर्फ 200 रुपए देने पर राजी हुई। थोड़ा सा प्लम्बिंग का काम और थोड़ा सा पाइपलाइन क्लीन करने का काम था। ये काम आधे घंटे का था। इस काम के लिए जो आरोपी है उसने 400 रुपये मांगे थे। जो काम करवाने वाले लेडी थे उन्होंने कहा कि इस काम के लिए आपको 200 मिलेंगे। इस बात पे बहस हो गई। बहस के दरमियान एक्साइट होके इस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। करोड़पति बिजनेसमैन प्रतीक देसाई की बीवी शीतल देसाई के कातिल जयेश को लेकर पुलिस उस बंगले के अंदर भी पहुंची जहां पर शीतल का बेरहमी से कत्ल किया गया था। जयेश ने पुलिस को बताया कि वो पैसे मांगने के लिए शीतल के पीछे पीछे उसके बेडरूम तक पहुंच गया। जब शीतल ने इसका विरोध किया तो उसने लैपटॉप के चार्जर से शीतल का गला घोट दिया। इसके बाद भी जयेश को आशंका थी कि कहीं शीतल जिंदा ना हो, इसलिए उसने चाकू से शीतल के शरीर पर एक के बाद एक 45 वार किए और फिर शीतल की लाश को लैपटॉप चार्जर के साथ पंखे पर लटका दिया। सबसे पहले जो पिलो रहता है उससे इस लेडी का मुंह दबाया गया था, स्मूदरिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद उनके गले पे लैपटॉप का जो वायर है उससे कसा गया था, उसको टाइटन किया था। उसके बाद उनको हैंग किया गया था और उसके बाद स्टेबिंग किया गया था सीजर से। टोटल 45 सीजर के वुंड से उतने वार किए गए थे। शीतल को मौत के घाट उतारने के बाद जयेश बंगले से भाग निकला। इतना ही नहीं, शीतल का कत्ल करने के बाद जयेश उसके पास पड़े 1000 रुपए और मोबाइल लेकर भी भागा। इसी दौरान जयेश ने शीतल का मोबाइल रास्ते में झाड़ियों के बीच फेंक दिया, जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जयेश को लगा था कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद वो बच जाएगा, लेकिन यहीं उसकी किस्मत दगा दे गई। जयेश को बंगले से निकलते हुए शीतल देसाई की मेड ने देख लिया था। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए करीब 60 लोगों के बयान दर्ज किए। इसी पूछताछ के दौरान मेड ने जयेश नाम के गीजर मैकेनिक का जिक्र किया। पुलिस ने जयेश हड़पति को पकड़ने के बाद बेहद सख्ती से पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान जयेश टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब परिवार की मांग है कि शीतल के कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। बस मैं यही चाहता हूं कि आरोपी को फांसी की सजा हो, कड़ी से कड़ी, और फांसी ही होनी चाहिए। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होने के बाद शीतल के घर वाले अभी भी सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि महज 200 रुपए के लिए कोई किसी का बेरहमी से कत्ल भी कर सकता है।
शीतल अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कातिल अब पुलिस के गिरफ्त में है, जिसे अब उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। शैलेश चापानेरिया, इंडिया टीवी, नवसारी, गुजरात।